अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूड इज़ 42। आज की मेरी रेसिपी है फुल्कियाँ, जो कि रमज़ान में हर घर में बनती हैं। तो इसको घर में बनाने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। इसके लिए आधा किलो बेसन लिया है। बेसन को अच्छी तरह से छान लिया है। बाकी जो चीज़ें इसमें डलनी है वो भी आराम से घर में मौजूद होती हैं। तो आप इसको बना के पूरे रमज़ान के लिए सेव कर सकते हैं। इसको मैं आधा किलो की बना रही हूँ, आप किलो या 1.5 किलो 2 किलो जितना बनाना चाहें बना सकते हैं। तो सबसे पहले बेसन के अंदर 1 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक आप अपने हस्बे ज़ायक़ा थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून के करीब ही मैंने ज़ीरा डाल दिया है और हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब बेकिंग पाउडर डाला है और हाफ़ टी स्पून इसमें अजवाइन। ये सारी चीज़ें इसमें डालने के बाद इन चीज़ों को हम अच्छी तरह से चम्मच से मिक्स कर लेंगे ताकि ये मेज़े में अच्छी तरह मिक्स हो जाए, एक जगह पे इकट्ठी ना रहें। इनको गूंदने के लिए हमें गर्म पानी चाहिए। नीम गर्म पानी के साथ इसको करेंगे और पानी जो है एकदम से पूरा नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे ताकि ये मिक्सचर जो है एकदम से पतला ना हो जाए। हमें इसका थिक मिक्सचर चाहिए, तो इसको आहिस्ता आहिस्ता करके पानी डाल के इसको मिक्स करके बना लेंगे। ये सारा मिक्सचर तैयार करने के बाद हम इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रेस्ट देंगे ताकि ये जो इसमें हमने बेकिंग पाउडर डाला है उसकी वजह से बेसन अच्छी तरह से राइज़ हो जाए और फुल्कियाँ हमारी फूली बने और क्रिस्पी बने। ये देखिए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। ये बहुत थिक सा अमेज़ा बना है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए सबसे पहले एक डीप पैन के अंदर ऑयल लिया है और ऑयल को गर्म कर लिया है। ऑयल अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। आपने नीम गर्म ऑयल के अंदर फुल्कियाँ नहीं डालनी। तो ऑयल को गर्म करना है। ये देखिए जैसा मैंने ये ग्रेटर लिया है, इसी तरह के अगर आपके पास गोल चम्मच है या कोई भी इस तरह की चीज़ है जिसमें मोटे मोटे सुराख हो तो आपने ले लेने हैं और एक बड़ा डीप चम्मच ले लेना है इसको बनाने के लिए, जिसके अंदर से ये कतरों की सूरत में नीचे बह के निकल जाए और फुल्कियाँ तैयार हो जाए। ये आपने इस तरह इसके ऊपर डालनी है और उसको प्रेस करते जाना है। ये ड्रॉप्स इसके गर्म ऑयल के अंदर जाएंगे और ये बनना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए आपके सामने जैसे ही ये इसके अंदर जा रही हैं तो ये झाग सी बन रही है ऑयल के अंदर। ये गर्म ऑयल है तो ये जाते साथ ही फूलना शुरू हो जाती हैं। तो आपने भी इसी तरह से इनको बनाना है, थोड़ी थोड़ी करके इनको बना के आपने अखबार या बटर पेपर के ऊपर निकाल के रख लेना है। सारी फुल्कियों को इसी तरह से तैयार करेंगे और फुल्कियों को तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे हवादार जगह पे और ऊपर कपड़ा डाल देंगे कोई भी, जब तक ये ठंडी हो। ठंडी होने के बाद इनको फिर एयर टाइट में या किसी भी जिप लॉक बैग में रख के आप इसको महीने से 2 महीने तक सेव कर सकते हैं। ये देखिए हमारी फुल्कियाँ जो है रेडी हो रही हैं। इनका कलर बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसी तरह का कलर करना है। अगर थोड़ी सी कच्ची रखेंगे तो वो ख़राब होने का अंदेशा होता है, तो इसको इसीलिए अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करना है। फुल्कियाँ रेडी हैं, अब आप इनको सेव कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ अपनी राय का इज़हार किया करें किस तरह की आपको लगती हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।